हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आप लोग जानते ही हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में, जो कि हमने अच्छी तरह से समझा था। आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं, जो कि है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। और बिलीव मी डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो पूरा अच्छी तरह देखने के बाद आपको सेल्फ मैनेजमेंट स्किल टॉपिक में एक भी डाउट नहीं आने वाला है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, सो दैट ईच एंड एवरी डाउट दैट इज इन योर माइंड गेट क्लियर इन दिस वीडियो ऑनली। ओके, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। सो देखो, सबसे पहले सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। आप अगर सेल्फ मैनेजमेंट को यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स देखो, आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, डेमोन्स्ट्रेट द पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट हेल्प इन द बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड डेमोन्स्ट्रेट द सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स। ओके, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को आ जाने वाली है चैप्टर पढ़ने के बाद। अगर नेक्स्ट मैं सेल्फ मैनेजमेंट की बात करूँ, तो व्हाट इज सेल्फ मैनेजमेंट? यू नो वेरी वेल दैट मैनेजिंग योर सेल्फ इज नोन एज सेल्फ मैनेजमेंट। आप अपने खुद को मैनेज कर रहे हो, अपने इमोशंस को मैनेज कर रहे हो, अपने एंगर इश्यूज को मैनेज कर रहे हो, अपना ओवरऑल काम मैनेज कर रहे हो। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? ये सारी चीज़ें आती हैं आपके सेल्फ मैनेजमेंट में। तो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन मीनिंग ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। अब देखो, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर द कोर स्किल दैट गवर्न आवर एटीट्यूड एंड अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ, further making us self confidence when faced with difficult times। अब सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स जैसे ऐसी कोर स्किल्स होती हैं जो कि हमारा एटीट्यूड को गवर्न करती हैं और हमारा जो अप्रोच होता है लाइफ के टूवर्ड्स उसको और भी ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाती हैं, ताकि हम लोग अपने डिफ़िकल्ट टाइम्स को अच्छी तरह से फेस कर सकें। तो मीनिंग क्लियर हो गई। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर द कोर स्किल्स दैट गवर्न आवर एटीट्यूड एंड अप्रोच टुवर्ड्स द लाइफ, फर्दर दे डेवलप आवर सेल्फ कॉन्फिडेंस विच हेल्प अस टू फेस आवर डिफ़िकल्ट टाइम्स। ठीक है, अब दीज स्किल्स कॉम्प्लीमेंट वेराइटी ऑफ अदर पर्सनल एंड प्रोफेशनल स्किल्स। अब ये जो आपकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती है डिस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं। ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, दोनों में ही आपको बहुत ही ज़्यादा जो है काम आती है। ठीक है, अब डिस्टेंट नेक्स्ट क्या लिखा है इन्होंने, द वे वी डील विद अदर्स इन आर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ इज डिपेंडेंट ऑन द वे वी डील्स विद आर सेल्फ। यानी कि हम लोग जिस तरह अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में लोगों से डील करते हैं वो बताता है कि भाई हम लोग अपने आप से कैसे डील कर रहे हैं, है ना। और यही तो डिस्टेंट हमारी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स है। बाय इम्प्रूविंग दीज सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बिल्ड्स आवर कॉन्फिडेंस टू फेस डिफरेंट प्लीजेंट एंड अनप्लेजेंट सिचुएशन in our personality traits in our डे टू डे लाइफ। अब आपको पता है कि भाई हर दिन आपका जो है अच्छा नहीं होगा, है ना। तो डियर स्टूडेंट, अब देखो हर दिन आपका अच्छा नहीं होता है। किसी दिन आपके मन की बात हो जाती है, किसी दिन आपके मन की चीज़ हो जाती है, किसी दिन मन की चीज़ नहीं होती है। तो वो मन की चीज़ जब नहीं होती है तब भी आप अपने आप को मैनेज कर रहे हो अच्छी तरह, ये जो है डियर स्टूडेंट बताता है कि आपके अंदर कितना सेल्फ कॉन्फिडेंस है। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल डेवलप करने से आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है वो भी जो है कहीं ना कहीं सुधर जाता है। इन अदर वर्ड, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इज रिफर टू अ क्लस्टर ऑफ आर पर्सनल क्वालिटी सच एज such as personality traits, social graces, and ace with language, personal habits, friendliness, and optimism that differentiate us from other people to varying degrees। अब डियर ये जो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स होती हैं ये क्लस्टर होता है हमारी पर्सनल क्वालिटीज़ का, पर्सनल ट्रेट्स का, सोशल ग्रेसेस का, ऐसी हमारी हैबिट्स का, जो कि हमें दूसरों से अलग करता है। अब सेल्फ मैनेज स्किल्स क्या क्या इन्वॉल्व करती हैं? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग देखो, आर एबिलिटी टू मैनेज आर ओन इमोशंस, यानी कि हमारी एबिलिटी हम कैसे अपने खुद के इमोशंस को मैनेज कर रहे हैं। दूसरा, आर एबिलिटी टू मैनेज अदर्स बाय मैपिंग देयर मूड, यानी कि अगर कोई दुखी है तो उसका मूड हम कैसे सही कर रहे हैं, ये एबिलिटी। आर एबिलिटी टू फंक्शन हार्मोनियसली विद अदर्स, यानी कि हमारी एबिलिटी दूसरों के साथ बहुत घुल मिल के रहने की, हार्मोनियसली विद अदर्स। हार्मनी का मतलब होता है एग्रीमेंट, यानी कि सबके साथ मिलजुल के रहना। आर ओपननेस टू लर्निंग न्यू आइडियाज़, यानी कि न्यू आइडियाज़ लर्न करने की ओपननेस। सेट फिफ्थ इज आर टॉलरेंस टू नॉट सो प्लेजेंट सिचुएशन एंड डिफरेंसेस इन ओपिनियंस, यानी कि अब देखो हर दिन आपका मन की बात नहीं होती ना, जब मन की बात नहीं भी होती है तब भी अपने आप को मैनेज करना, ये भी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर आता है। आर रेडीनेस टू एक्सेप्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर, यानी कि कोई अगर गुजराती है, कोई अगर फारसी है, तो सारे लोगों को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये भी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में आता है। आर विलिंगनेस टू मेक थिंग्स वर्क इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, हमारा विलिंगनेस
ताकि जो चीज़ें हैं उनको हम लोग अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में वर्क करवाएं। और फिर आर एबिलिटी टू मैनेज सिचुएशन बाय वेइंग इज सेंसिटिविटी एंड अट्यूनिंग आर एक्शंस अकॉर्डिंगली, यानी कि हमारी एबिलिटी एक सिचुएशन को मैनेज करने की, उसकी सेंसिटिविटी को देखकर और हमारे एक्शन अकॉर्डिंगली, जैसी सिचुएशन डिमांड करती है वैसे एक्शन करना, ये भी किसके अंदर आता है, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कहते हैं। इनकी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं ये आप लोग समझ सकते हो। अब डियर स्टूडेंट मैं आती हूँ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर। तो देखो डियर स्टूडेंट, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स हैव अ बेयरिंग ऑन आवर इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव स्किल्स डिटरमाइंड बाय आवर IQ एज वेल एज आवर इंटरपर्सनल स्किल और नॉन कॉग्निटिव स्किल रिफ्लेक्टेड बाय आवर EQ। ठीक है, टू कट द लॉन्ग स्टोरी इन शॉर्ट, 3 broad एरियाज ऑफ दीज स्किल्स ऑफ इन्फ्लुएंस आर। अब देखो सबसे पहले डियर स्टूडेंट 3 broad एरियाज जो होते हैं ये सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के, वो होती है पहले रेशनल एबिलिटीज़, दूसरा पर्सनल क्वालिटीज़, तीसरा इंटरपर्सनल स्किल्स। अगर डियर स्टूडेंट मैं रेशनल एबिलिटीज़ की बात करूँ तो व्हाट आर रेशनल एबिलिटीज़? रेशनल एबिलिटीज़ डियर स्टूडेंट क्या है, एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एंड देन फाइंड अ इफेक्टिव मेजर टू सॉल्व इट। ओके, so simply means the ability to understand a problem then find a way to effectively solve it. This ability can be improved by diving deep into a specific area of work for its further expansion and ग्रोथ। यानी कि अगर आप वर्क के अंदर ही अंदर घुसोगे तो आपकी जो रेशनल एबिलिटी की स्किल है ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात डियर स्टूडेंट आप लोगों को? आई होप आप लोगों को ये बात जो है मेरी समझ में आ रही होगी। सिमिलरली डियर स्टूडेंट पर्सनल क्वालिटीज़, अगर मैं पर्सनल क्वालिटीज़ की बात करूँ, पर्सनल इनिशिएटिव। ठीक है, क्या आप अपनी लाइफ में पर्सनल इनिशिएटिव लेते हो? ठीक है, ये एक क्वेश्चन हो गया। पर्सनल इनिशिएटिव लेते हो, क्या आप अकाउंटेबल हो? क्या आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको एक बार दे दी जाती तो बहुत उसको अच्छी तरह निभाते हो? ठीक है, क्या आपके पास आपका सेल्फ स्टीम है? क्या आप सोशलेबल और सोशली अच्छे हो, सोशली सर्वाइव कर सकते हो? ठीक है, ये सारे क्वेश्चन अराइज होता है पर्सनल क्वालिटीज़ में। अब मैं आती हूँ इंटरपर्सनल स्किल्स में। अब इंटरपर्सनल स्किल्स होती है द एबिलिटी टू पार्टिसिपेट एज अ मेंबर ऑफ टीम, serve clients customers like a leader when a situation demand, and negotiate and work with ease even when the people who come with different cultural background। यानी कि सारे डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड के लोगों के साथ भी एज ए टीम वर्क काम करना, एक अच्छा लीडर बनना, सिचुएशन जैसा चाहती है वैसा करना, यानी कि अगर निगोशिएट करना है तो उस टाइम पे निगोशिएट भी करना। तो सारा आपका किसके अंदर आता है? इंटरपर्सनल स्किल्स के अंदर आता है। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। देखो सबसे पहला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। अगर डियर स्टूडेंट मैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स की बात करूँ तो देखो रेशनल एबिलिटी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर आती है, आपकी पर्सनल क्वालिटी सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर आती है। तो ये दोनों जो है नी तो नहीं हो सकते, तो इसका ना करेक्ट आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग शोज योर एबिलिटी टू पार्टिसिपेट एज अ मेंबर ऑफ टीम, भाई मैंने बताया ना इंटरपर्सनल स्किल्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स में सेल्फ मैनेजमेंट स्किल मस्टर्स योर वैनिटी, यानी कि जब आप खालीपन महसूस करते हो तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल से आपको खालीपन महसूस नहीं होता है। तो येस दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। आर इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव स्किल्स आर डिटरमाइंड बाय आवर EQ, तो ये हमारे EQ से डिटरमाइंड होते हैं? नहीं, हमने इंटेलेक्चुअल स्किल जो है हमारे IQ से डिटरमाइंड होते हैं और इंटरपर्सनल स्किल जो है वो EQ से डिटरमाइंड होते हैं। हमेशा याद रखना डियर स्टूडेंट। तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। और इंटरपर्सनल स्किल नॉन कॉग्निटिव स्किल्स आर डिटरमाइंड बाय IQ, नो फॉल्स, दे आर डिटरमाइंड बाय EQ। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के ही अंदर कि हम लोग सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें, डिफरेंट मेजर्स टू बिल्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब डियर स्टूडेंट सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का सबसे पहला मेजर आता है लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर मैं लोकस ऑफ कंट्रोल की बात करूँ तो लोकस ऑफ कंट्रोल इज द डिग्री टू विच यू परसीव कंट्रोल ओवर सिचुएशन बीइंग इंटरनल और एक्सटर्नल, यानी कि आप एक सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हो वो आपका लोकस ऑफ कंट्रोल के अंदर आता है। अब वो इंटरनली हो या तो आपने अपने अंदर को समझा दिया और आप उस सिचुएशन को जो है हैंडल कर लिया, या फिर आपके मम्मी पापा या किसी दोस्त ने जो है आपको समझा के सिचुएशन को हैंडल करवा दिया। तो एक्सटर्नली भी हो सकता है, इंटरनली भी हो सकता है। ठीक है, इट रिफर्स टू द रेंज ऑफ बिलीव्स दैट यू होल्ड इन टर्म्स ऑफ बीइंग कंट्रोल्ड बाय सेल्फ इंटरनल लोकस और बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर्स एज द सिचुएशन और अदर्स और द सिचुएशन एक्सटर्नल लोकस। ठीक है, अब मैं आता हूँ सेल्फ एफिकेसी में। अगर मैं सेल्फ एफिकेसी की बात करूँ तो सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? सेल्फ एफिकेसी रिफर करता है बिलीव अबाउट योर ओन एबिलिटी टू डील विद इवेंट एंड चैलेंजेस
High self-efficacy result in ability to of staying happy even with little and having greater confidence in dealing with varied situations of varying degrees of difficulties. It also has been observed that success in your previous situation may lead to increased self-efficacy of your present and future challenges. अब देखो सेल्फ एफिकेसी का मतलब क्या होता है, हमारी एबिलिटी की कैसे हम लोग जो है इवेंट्स और चैलेंजेस को डील कर रहे हैं. अब देखो सेल्फ एफिकेसी अगर आपकी हाई होती है तो इसका मतलब आपके सामने कोई भी चैलेंज आता है, कोई भी इतनी बड़ी से बड़ी मुसीबत आ जाए, आप उसको आराम से हैंडल करोगे, आप बिल्कुल भी घबराओगे नहीं. लेकिन जिनकी सेल्फ एफिकेसी कम होती है वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा जो है परेशानी आती है तो वो लोग रोने लग जाते हैं या फिर दुखी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, जो ऐसा देखा गया है कि जो लोगों का जो है प्रीवियस सिचुएशन में सक्सेस मिली है वो लोगों की जो है एफिकेसी धीरे धीरे इंक्रीज होती है और वो धीरे धीरे जो है सिचुएशन को सहन करने योग्य हो जाते हैं. ठीक है, अब देखो डियरेशन, सेल्फ एस्टीम क्या होती है. सेल्फ एस्टीम इज द फीलिंग ऑफ जनरल फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, यानी कि अपने आप का सेल्फ वर्थ. मैं कहती हूँ कि ये जो बोतल है बहुत वर्थ इट है. वर्थ इट का मतलब क्या होता है कि भाई हाँ बहुत काम की चीज़ है और हाँ मतलब अच्छी चीज़ है जो हमें एडवांटेज दे रही है. अगर मैं सेल्फ वर्थ की बात हूँ, अपने पे विश्वास रखना, अपने को बहुत ज़्यादा मूल्यवान मानना. ठीक है, तो अब देखो इंडिविजुअल विथ हाई सेल्फ स्टीम हैड पॉजिटिव फीलिंग अबाउट देमसेल्फ while those having low esteem are strongly affected by what others believe in them, what others think of them, may view themselves negatively when criticized by others. अब डिस्कशन देखो, जिनकी हाई सेल्फ स्टीम होती है वो लोग तो ऐसे होते हैं कि वो लोग जो है अपने लिए हमेशा पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं, उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है उनके बारे में. लेकिन जो उनके पास लेस सेल्फ स्टीम बहुत कम होती है वो लोग जो है इजीली उनको वो अफेक्ट हो जाते हैं जो सोसाइटी के लोग उनके बारे में कहते हैं. ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये हो गई सेल्फ स्टीम. अब सेल्फ मॉनिटरिंग क्या होती है. सेल्फ मॉनिटरिंग डियर स्टूडेंट it is the extent to which you base your behavior on cues from other people and situation. यानी कि आप अपना बिहेवियर मतलब सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब होता है योर एबिलिटी टू मैनेज योर बिहेवियर एज द सिचुएशन डिमांड्स. ठीक है, अगर सिचुएशन डिमांड करती है कि हाँ इस समय आपको बोलना चाहिए, आप बोलो. अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप ज़्यादा चिल्ला के बोलोगे तो और बिगड़ जाएगी तो आप लोग चिल्लाओगे नहीं. तो यानी कि अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना है एज अ सिचुएशन डिमांड इज नोन एज सेल्फ मॉनिटरिंग. अब जो लोगों के पास हाई सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल्स होती है वो लोग सेल्स में जाते हैं और अच्छी तरह अपनी नौकरी जो है कर पाते हैं. लेकिन जिनके पास सेल्फ मॉनिटरिंग कम होती है, जो ईगली एग्रेसिव हो जाते हैं छोटी छोटी बात में और अपने आप का बिहेवियर कंट्रोल नहीं कर पाते. सपोज मान लो कि आपके बॉस ने आपको डांट दिया लेकिन आपसे कंट्रोल नहीं हुआ, आप अपने बिहेवियर में कंट्रोल नहीं कर पाए, आप चिल्ला गए बॉस के ऊपर, तो डिस्टेंस से क्या हुआ, आपका सब रिलेशन टूट गया, आपको नौकरी से जाना पड़ा. तो डिस्टेंस सेल्फ मॉनिटरिंग कम होती है तो ये चीज़ होती है. इसलिए डिस्टेंस जिन लोगों के पास सेल्फ मॉनिटरिंग कम होती है वो ज़्यादा ऐसी जॉब्स ढूंढते हैं जो परमानेंट होती है और जिसमें ज़्यादा पूछताछ नहीं होती है. ठीक है, तो सेल्स में वही लोग जाते हैं जिनके पास हाई सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल्स होती है. अब पॉजिटिव थिंकिंग में आते हैं. पॉजिटिव थिंकिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अब देखो इंडिविजुअल एग्जिबिट एटीट्यूड्स अबाउट सिचुएशन इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव मैनर. योर टेंडेंसी टू इंस्टीट्यूट द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ सिचुएशन इज रिफर्ड टू एज पॉजिटिव थिंकिंग. यानी कि यू टेक सिचुएशन पॉजिटिवली इज नोन एज पॉजिटिव थिंकिंग. आप कोई भी सिचुएशन को, कोई भी डिफिकल्टी को जितना पॉजिटिवली लोगे वो दर्शाएगा कि आप कितने पॉजिटिव इंसान हो. ठीक है, सिंपल सी बात है. अब देखो डियर स्टूडेंट, जो लोग जो है रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं ना, ज़्यादातर देखा जाता है कि फिजिकली फिट रहते हैं और पॉजिटिव थिंक करते हैं. अब पॉजिटिव और फिजिकल और मेंटल हेल्थ भी जो है हमारा और हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को इन्फ्लुएंस करती है. ठीक है, अगर आपकी मेंटल हेल्थ सही नहीं है, फिजिकली आप कितने भी सही हो, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस फिर भी नहीं जगेगा. ठीक है, पीपल विद पॉजिटिव इफेक्ट आर फिजिकली फिट एंड लेस एब्सेंट फ्रॉम द वर्क विद दोज विद नेगेटिव इफेक्ट फॉल सिक एंड रिपोर्ट ऑफ हायर लेवल ऑफ जॉब स्ट्रेस. यानी कि डिस्टेंस जो फिजिकली फिट होते हैं, जिनकी जो पॉजिटिव थिंक करते हैं वो लोग जो है बीमार भी कम पड़ते हैं. बट जिनकी मेंटल हेल्थ सही नहीं होती है, फिजिकली फिट नहीं होते हैं, वो बीमार भी अक्सर ज़्यादा पड़ जाते हैं और उन पर जो है जॉब का स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा आता है. तो अब देखो ये जो फैक्टर थे ये तो कुछ फैक्टर थे, लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एफिकेसी और सेल्फ एस्टीम, सेल्फ मॉनिटरिंग और पॉजिटिव थिंकिंग. ये तो कुछ आपके थे सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, एक्सटर्नल फैक्टर जैसे सोसाइटी और कल्चरल फैक्टर्स भी होते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के. ऐसा देखा गया है डियर कि जिनकी जो सोसाइटी है वो ज़्यादा लिबरल है, यानी कि वो लोग जो है मतलब जिनकी सोसाइटी जो है ज़्यादा आपकी ऐसी है कि मतलब वो फॉरगिव कर देती है फेलियर को और टॉलरेट कर लेती है किसी से जो मिस्टेक हो गई. तो ऐसे में जो है एक बंदे का जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा बढ़ जाता है.
ठीक है। लेकिन ऐसी सोसाइटी जहाँ पे आपकी मिस्टेक्स को फॉरगिव नहीं किया जा रहा है, आपकी मिस्टेक को जो है टॉलरेट नहीं किया जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में जो वो इंसान होता है बहुत प्रेशराइज होता है और उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज नहीं हो जाता है, क्योंकि उसको हमेशा ऐसा लगता है कि अगर मैंने ऐसा बोल दिया तो कुछ बहुत बड़ा गलत हो जाएगा। ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट, ये थे कुछ फैक्टर जो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। अब डियर स्टूडेंट, कुछ एमसीक्यू पॉइंट क्वेश्चन है जो मैं पूछूंगी और मेरे को पता चलेगा कि आप कितना अटेंशन दे रहे हो। तो देखो, पहला है, डैश इज द एक्सटेंट टू विच यू बेस योर बिहेवियर्स ऑन क्यूज फ्रॉम अदर पीपल एंड सिचुएशन। ऑप्शन 1 इज सेल्फ मॉनिटरिंग, ऑप्शन 2 इज सेल्फ एस्टीम एंड ऑप्शन सी इज ए एंड बी बोथ। तो नो डियर स्टूडेंट, इसका आंसर क्या होना चाहिए? मेरे को फटाफट कमेंट करके दिखाओ। मैंने एक सेकंड में वीडियो पॉज करो और कमेंट करो, ठीक है। आई वांटेड टू सी हाउ मेनी चिल्ड्रन आर लिसनिंग वेरी केयरफुली। इसका आंसर क्या होना चाहिए? सेल्फ मॉनिटरिंग स्किल्स होना चाहिए, ठीक है। जनरल फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ इज नोन एज, जनरल फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, देखो पहला ऑप्शन है सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेकंड सेल्फ एस्टीम, थर्ड नन ऑफ दीज। एंड व्हाट इज द आंसर? आंसर इज सेल्फ एस्टीम। डियर स्टूडेंट्स, जनरल फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ की बात की जा रही है ना। अब इसी तरह मैं ट्रू फॉल्स पूछ लेती हूँ आपसे। द रेशनल एबिलिटीज इंक्लूड्स योर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम एंड देन फाइंड द वे टू इफेक्टिवली टू सॉल्व इट। अब देखो, कौन सी एबिलिटीज़ होती हैं कि जिसमें आप लोग प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हो। उसके बाद रेशनल एबिलिटीज़ इन्होंने कहा है कि ऐसी एबिलिटी है जिसमें आप लोग प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हो, फिर एक इफेक्टिव वे फाइंड आउट करते हो उसको सॉल्व करने का। तो ये ट्रू है, फॉल्स है? एब्सोल्युटली ट्रू है। नेक्स्ट है, टेकिंग इनिशिएटिव रिफ्लेक्ट्स योर पॉजिटिव पर्सनल क्वालिटीज़, यानी कि इनिशिएटिव अगर आप लेते हो तो ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि आपका पॉजिटिव पर्सनल क्वालिटीज़ हैं। तो यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि अगर आप इनिशिएटिव लेते हो तो इसका मतलब आपकी पॉजिटिव पर्सनल क्वालिटीज़ हैं। अब दूसरे एक्सरसाइज में मैं कुछ और मल्टीपल चॉइस पूछती हूँ आपसे। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल डू नॉट इन्वॉल्व मैनेजमेंट इमोशंस, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, मैनेज इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑप्शन, मैनेज सिचुएशन। अब देखो, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल जो है इन्वॉल्व करती है मैनेज इमोशंस भी, मैनेज सिचुएशन भी इन्वॉल्व करती है, बट मैनेज इन एनिमेट ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं करती है। तो ये करेक्ट आंसर होगा आपका। 3 बोर्ड एरियाज इन्फ्लुएंस बाय सेल्फ मैनेजमेंट स्किल डू नॉट इन्वॉल्व। देखो, सबसे पहला ऑप्शन है रेशनल एबिलिटी, दूसरा ऑप्शन है पर्सनल क्वालिटी, तीसरा ऑप्शन है कम्युनिकेशन स्किल्स। अब देखो, रेशनल एबिलिटीज भी होती हैं और आपकी पर्सनल क्वालिटीज भी होती हैं, बट कम्युनिकेशन स्किल तो बच्चे नहीं होती है ना। तो कम्युनिकेशन स्किल इज द राइट आंसर। डैश रिफर्स टू द बिलीव अबाउट योर ओन एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट इवेंट्स एंड चैलेंजेस। ओन एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट इवेंट्स एंड चैलेंजेस। पहला ऑप्शन है सेल्फ कॉन्फिडेंस, दूसरा ऑप्शन है सेल्फ एफिकेसी, तीसरा ऑप्शन है सेल्फ मॉनिटरिंग। अब देखो, सेल्फ मॉनिटरिंग तो आपका बताता है कि आपको एक सिचुएशन में किस तरह बिहेव करना है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है डियर स्टूडेंट, वो बताता है कि भाई आपका कॉन्फिडेंस कितना है। लेकिन जो सेल्फ एफिकेसी है वो बताती है कि आपको एक इवेंट और चैलेंजेस में आप लोग कैसे डील करोगे, है ना। सेल्फ एफिकेसी इज द राइट आंसर। इंप्रूविंग योर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल डैश, फर्स्ट बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस, सेकंड हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, और थर्ड नन ऑफ दीज। अब देखो, अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा? आप लोग कहोगे मैम इसका तो सेल्फ हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स भी होना चाहिए। आप कह सकते हो, बट इट इज नॉट अप्रोप्रिएट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर, है ना। कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर क्या कहते हैं? सेल्फ मैनेजमेंट, अपने आप को मैनेज करना। तो ये आपका फ्रेंड मेकिंग से तो कोई रिलेट ही नहीं हो रहा ना बच्चे। तो इसमें आपका सही आंसर क्या होगा? बिल्ड्स योर कॉन्फिडेंस, सही है। अब नेक्स्ट है शॉर्ट टाइप आंसर क्वेश्चन। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना है, मैं आपको उनको डिस्कस करके आंसर ही बताऊंगी, ठीक है। डिफाइन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। अगर ये स्टूडेंट मैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल करूँ, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कौन सी स्किल है? सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर द कोर स्किल्स दैट आर वेरी एसेंशियल इन वंस लाइफ टू मैनेज इट सेल्फ, ठीक है। दे आर वेरी एसेंशियल स्किल्स विच आर यूज टू मैनेज आर सेल्फ एंड दीज स्किल हेल्प अस इन आर प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बोथ आर डे टू डे लाइफ। दे हेल्प अस टू डील विद डिफरेंट challenges and difficulties. So overall, self management skills are very important skill that is very necessary for our day to day life working, ठीक है। what are the 3 broad areas influenced by self management skill? हमें पता है 3 broad areas influenced by self management skill are first rational abilities, second personal initiative and third is interpersonal skills. अब next है हमारा mention the areas a person should work on shaping his self confidence. हमें पता है फर्स्ट इज locus of control, सेकंड इज सेल्फ एफिकेसी, थर्ड इज सेल्फ एस्टीम, फोर्थ इज सेल्फ मॉनिटरिंग एंड फिफ्थ इज पॉजिटिव थिंकिंग। अब डियर स्टूडेंट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। नाउ वी नो वेरी वेल डियर स्टूडेंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, what is self confidence is a core skill. self confidence क्या है? core skill है that governs our attitude and approach towards the life. Further it develop our self confidence which help us to face our difficult times.
तो दीज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन वंस लाइफ, क्योंकि शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है तो थोड़ा लंबा लिखोगे. दीज स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वंस लाइफ as in various situation we have to deal different type of situations like difficult and simple. So in difficult situation also we keep ourselves very stable and confident. We need to develop these self management skills. These management skills help us to deal with different type of situation very effectively. तो ऐसे करके आप लोग पूरा लिखोगे. अब देखो, explain the personal qualities influenced by self management skill. Now we know very well the personal qualities that are influenced by self management skills are, see, self management skills are personal initiative. Now dear student, personal initiative is very necessary that we have to take in our day to day life. Then it is accountability. Okay, sorry dear students for disturbance. ठीक है, तो देखो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स में पर्सनल क्वालिटीज़ में हमने क्या बताया, हमने बताया आपको कि पर्सनल इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सेकंड थिंग इज़ व्हाट, सेकंड थिंग इज़ डियर स्टूडेंट्स कि आप कितने अकाउंटेबल हो. ठीक है, अकाउंटेबिलिटी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट शोज दैट हाउ रिस्पॉन्सिबल वी एज अ पर्सन आर. इट ऑल्सो हेल्प इन मैनेजिंग आवर ओन एबिलिटीज. देन थर्ड इज दैट, थर्ड क्या हो जाएगा आपका पर्सनल क्वालिटीज़ में कि हाउ सेल्फ एस्टीम वी आर एंड हाउ सोशली सेंसिटिव वी आर. सो दीज ऑल कम्स अंडर आर पर्सनल इनिशियल क्वालिटीज़. अब देखो, हाउ डू पीपल वर्क ऑन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल थ्रू सेल्फ मॉनिटरिंग. तो देखो, सेल्फ मैनेजमेंट स्किल वी नो वेरी वेल दैट सेल्फ मॉनिटरिंग is the ability to manage our behavior as the situation demands. So if the situation is very harsh and we have to manage our behavior, so when we manage our behavior, we by managing our behavior we build our confidence. So this help us to build our confidence, hence it help us to build our self management स्किल्स. तो इस तरह से आंसर लिखोगे. ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में थोड़ा बड़ा और लिखोगे. ठीक है, जैसे व्हाट डू सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इन्वॉल्व. अब दो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स इन्वॉल्व आर एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट सिचुएशन. पहला ये आ जाएगा, आर एबिलिटी टू मैनेज आर ओन इमोशंस. सेकेंड, थर्ड आ जाएगा आर एबिलिटी टू मैनेज अदर्स बाय मैपिंग देयर मूड. फोर्थ आ जाएगा आर एबिलिटी टू फंक्शन हार्मोनियसली विद अदर्स. फिफ्थ आ जाएगा आर ओपननेस टू लर्निंग न्यू आइडियाज़. सिक्स्थ आ जाएगा आर टॉलरेंस टू आर रेडीनेस टू एक्सेप्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. ठीक है, आर रेडीनेस टू एक्सेप्ट पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स. और फिर आपका जो है सिक्स सेवन्थ आ जाएगा आर विलिंगनेस टू मेक थिंग्स वर्क इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ. आर एबिलिटी टू मैनेज सिचुएशन बाय वेइंग इट्स सेंसिटिविटी एंड ट्यूनिंग आर एक्शंस अकॉर्डिंगली. तो ये सारा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स के अंदर आता है. अब एक्सप्लेन हाउ सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इन्वॉल्व रेशनल एबिलिटीज एंड इंटरपर्सनल स्किल्स ऑफ अ पर्सन. तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, डियर स्टूडेंट, वी नो वेरी वेल द रेशनल एबिलिटी. सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स आर द स्किल्स. इसका इंट्रोडक्शन दोगे. These skills are very essential in our life. They are the core skill that govern our attitude and approach our behavior towards the life. Further, they develop the self confidence which help us to face our difficult times. So if the self management skills are very good, so we are having the abilities of rational ability. We are having rational abilities which is our ability to deal with different situation, different problems by understanding it, then finding an effective way to solve it. It also increases our personal qualities. That means we are able to take personal initiative. We become more accountable and we are also socially very active and sensible. ठीक है, नेक्स्ट आता है डियर स्टूडेंट आपका it also develop our interpersonal skill. That means we can work together in a team and we can accept everyone from the different cultures and background and can work very harmoniously with each other. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग लिखोगे कैसे इन्फ्लुएंस करता है. फिर राइट द एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑफ पर्सन. तो इसमें पूरा डिटेल लिखोगे. पहला लूकस ऑफ कंट्रोल आप लिखोगे. इट इज़ द एबिलिटी of managing ourselves in different situation, different difficulties either by externally or by internally. फिर आपका आता है सेकंड नंबर पे सेल्फ एफिकेसी. सेल्फ एफिकेसी इज द एबिलिटी टू डील विद डिफरेंट सिचुएशंस एंड डिफरेंट सिचुएशन एंड चैलेंजेस. दिस एबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसे करके आप लिख दोगे. उसके फिर सेकंड थर्ड आता है आपका सेल्फ एस्टीम. सेल्फ एस्टीम इज ऑल्सो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी. और इट इज़ अ जनरल फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ. पीपल हु आर हैविंग high self esteem, they think positively about themselves, and people who are having low self esteem are easily affected by the people of society who criticize them.
ठीक है। उसके फिर लिख दोगे सेल्फ मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एबिलिटी टू डील विद आर बिहेवियर एज द सिचुएशन डिमांड्स। ठीक है। उसके फिर आप लिख दोगे पॉजिटिव थिंकिंग इज अनदर थिंग दैट इज़ इंपॉर्टेंट इन एवरी सिचुएशन ऑफ द लाइफ। थिंकिंग पॉजिटिवली कैन हेल्प अस टू बिल्ड आर सेल्फ कॉन्फिडेंस। इस तरह से जो है आप लोग आंसर बनाओगे इसका। ठीक है। तो अब डियर स्टूडेंट हमारा जो चैप्टर है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल ये हो चुका है कंप्लीट। तो आई होप आप लोगों को जो वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।